अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ऑडियंस, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो है क्लास 9 के जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है या क्लास सेकेंड ईयर में हो तो या जहाँ भी ये टॉपिक आपके पास आ जाए कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हमने पढ़ ली थी, तो आज बायोलॉजी के ब्रांचेस को पढ़ते हैं डिटेल से कि इसके कितने ब्रांचेस है। कुछ ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, पार्ट 1 में हम कुछ 10 तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट में फिर मज़ीद पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में क्या है कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बैरूनी, ठीक है ना, एक्सटर्नल वो किस तरह का बना है, उसकी साफ क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इसके बाद सेकंड है, नेक्स्ट है जो इसका रेसिप्रोकल है, उलट है कि एनाटॉमी। एन मीन एना मीन्स पार्ट, एनाटॉमी मीन्स कट करना, डाइसेक्ट करना, किसी चीज़ को कट करके ऑपरेशन करके उसका इंटरनल पार्ट, उसका एक खास पार्ट के बारे में पढ़ना, हार्ट है, स्टमक है या किसी और पार्ट के बारे में स्टडी करना। कौन से? इंटरनल। मॉर्फोलॉजी में हमने बोला था एक्सटर्नल, लेकिन इस वाले में क्या है, इंटरनल पार्ट के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। इसके बाद थर्ड है साइटोलॉजी। साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो साइटोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? सेल बायोलॉजी। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम साइटोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल्स, सेल के बारे में पढ़ना, सेल्स के ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है या सेल बायोलॉजी कहलाता है। तो आपके सामने है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो फिर जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो आपको पता है कि टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स। तो नेक्स्ट क्या है कि हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, ठीक है, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टिश्यू के बारे में, प्लांट्स या एनिमल्स का कोई भी टिश्यू हो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका फंक्शन क्या काम है उसके बारे में स्टडी करना जो है कहलाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद क्या है? टैक्सोनॉमी। टैक्सा मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमी मीन्स नेम। तो स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों का ग्रुप, किन किन को क्या क्या ग्रुप बने हैं और फिर उसके क्या क्या नाम रखे गए हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे एक स्कूल होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उसके अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग क्लासों में उसको बिठाते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, फिर उनके नाम रखते हैं, क्लास 9, क्लास मैट्रिक, क्लास 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह उनके ग्रुप बनाए और फिर उनके ग्रुपों के नाम रख दिए है, तो इसको नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। टैक्सो मीन्स अरेंजमेंट, नॉमी मीन्स नेमिंग। इसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मींस औलाद, नस्ल। वालिदैन के जो खसूसियात होते हैं, विरासती खसूसियात, वो उनके नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, फिर जो ऑफस्प्रिंग होती है औलाद, उनमें जो खसूसियात ट्रांसफर होते हैं, मुंतकिल होते हैं, और उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है जेनेटिक्स में। ठीक है, मौरूसियत। इसके बाद क्या है? डेवलपमेंट बायोलॉजी। आप जब किसी जो करेक्टर थे जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट में क्या है कि जब कोई एम्ब्रियो बना, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फिर फर्टिलाइजेशन, मिलाप के अमल में जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो का फिर फॉर्मेशन किस तरह बनता है और वो किस तरह डिवॉल्व, उसके स्टेप्स आते हैं, वो किस तरह तरक्की करता है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी का नाम देते हैं, यानी इसमें हम खास एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? इकोलॉजी। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कहीं भी। आप जाके कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हो, 9 के दे रहे हो, आगे आप जो है एमकेट की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस,
तो वहाँ भी आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं भी कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, इकोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जैसे हमारा रिलेशनशिप जो है वाटर के साथ है, चांद सितारों के साथ है, जो नॉन लिविंग बॉडीज है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, और फिर इसका इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का माहौल पर क्या असर पड़ता है। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। एंड द नेक्स्ट वन इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी 3 अल्फाज से बने, पैलियोंटोलॉजी। पैलियो मीन्स एंशिएंट, पुराने, कदीम। ओंटो मीन्स उसका ओरिजिन, इलाका, और लॉजी मीन्स स्टडी, मुताला करना। जो तो पुराने कदीम जो रिमोट पास एनिमल थे, जानदार थे, प्लांट्स थे, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो इस डिफिनेशन भी है कि द स्टडी ऑफ रिमोट पास ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। ओके, एंड इसके बाद आता है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, जैसे एग्जाम्पल जो है कुछ बेलें होती है प्लांट्स में, उसके ऊपर जो है पौधे के ऊपर बेलें चढ़ती है और वो बेलें एक तो उसको सपोर्ट मिलती है, दूसरा जो प्लांट्स की खुराक है उससे जो है न्यूट्रिशन भी उस बेल को मिलती है। तो ये भी एक पैरासाइट की तरह है, मच्छर है, जुए है, या हमारे इंटरनल जो पेट में जो इंटेस्टाइन में जो है इंसेक्ट कीड़े वगैरह पाए जाते हैं, जो हम खुराक खाते हैं वो फिर वही खुराक उसको मिलती है, शेल्टर भी, रहने के लिए जगह भी मिलती है, फूड भी मिलती है। तो इस तरह की चीज़ को जो दूसरे जानदारों पर डिपेंडेंट होते हैं हम उसको नाम देते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट के स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। लास्ट वन जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which constitute cells and its organelle। मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, और फिर वो सब मिलके जो सेल्स बनती है या सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं या सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बारे में स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट सबक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में अपने यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट हज़रात ख़ास उनके लिए।